हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांश सिंह बाजवा ऑन बिहाफ ऑफ यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेक्चर्स। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं, बस ये थोड़ी सी 3 डेफिनेशन है। ये आपके एग्ज़ाम में इनमें से कोई एक आ सकती है, वो भी एमसीक्यू में आ सकती है 1 नंबर की। जो हमारा मेन पार्ट था ना चैप्टर का, वो पार्ट 2 तक ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। मतलब वो कंपलसरी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि वो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए वो पेपर में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ उन दोनों पार्ट्स को पहले अच्छे से देख लीजिए। और ये जो तीनों डेफिनेशन है उन पार्ट से अलग है। तो अगर आपको ये वाला पार्ट सीधा देखना तो आप ये भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या चीज़ है? इट इज़ द लेवल ऑफ आउटपुट। एक ऐसी लेवल ऑफ आउटपुट है, मतलब एक प्रोड्यूसर मान लेते हैं कुछ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो मान लेते हैं कि एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे जो फर्म का टोटल रेवेन्यू है वो बराबर हो जाता है उसके टोटल कॉस्ट के। मतलब ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मान लेते हैं एक कंपनी बनाती है 5 स्टार चॉकलेट बनाती है, 10 5 स्टार बनाती है, और 10 5 स्टार वो बनाती है 8 रुपये में, बेचती भी 8 रुपये में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, 10 की 10 उसने बनाई, 10 की 10 बेच दी, तो 80 80 रुपये हो गया ना टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया यहाँ पे 80, टोटल कॉस्ट हो गया हमारे पास 80। तो क्या हो रहा है, जो कम्युनिटी को बनाने में जो खर्चा आ रहा है ना, वो सिर्फ क्या हो रहा है, जो कम्युनिटी को बनाने में जो खर्चा आ रहा है ना, वो रेवेन्यू के बराबर आ रहा है। भाई साहब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई यार। मतलब जो फर्म का जो रेवेन्यू है ना, वो इतना तो है कि तुम अपनी सारी कॉस्ट निकाल सकते हो। बस यही है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे जो तुम्हारा जो कमोडिटी को बेच के जो पैसा आ रहा है वो तुम्हारी कॉस्ट के बराबर है। मतलब उस पैसे से तुम अपनी खर्चे निकाल रहे हो, बस खर्चे निकालने लायक पैसे है, तुम ऊपर से कुछ नहीं कमा रहे। मतलब बिजनेस करने का फ़ायदा क्या है फिर? ये ऐसा बिजनेस, ये ब्रेक इवन पॉइंट ना ऐसे बिजनेस में होता है जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। वो सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए पैसे, मतलब पैसे खर्च कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, बदले में उतने ही पैसे कमा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर तो समझ में आ गया होगा आराम से। नॉर्मल प्रॉफिट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मिनिमम प्रॉफिट, मतलब एक छोटा सा, मतलब एक मिनिमम, मतलब इतना तो होना ही चाहिए विच अ फर्म मस्ट गेट टू रिमेन इन बिजनेस। मतलब एक फर्म को इतना प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए, मतलब कमाना ही होगा। चाहिए नहीं, कमाना ही होगा, कंपल्शन है, कंपल्शन। क्यों है जी? इट इज़ अ प्रॉफिट विच इज जस्ट सफिशिएंट इंड्यूस द फर्म टू अंडरटेक द रिस्क ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टे इन इंडस्ट्री। समझ में नहीं आएगा बताता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो फर्म को ना कमाना चाहिए, मतलब कमाना ही होगा अगर उसको। और अगर ये प्रॉफिट वो कमाएगी ना फर्म, तो उसके दिमाग में रिस्क लेने की ना ताकत रहेगी। मतलब वो सोचती है यार कि मैं इतना प्रॉफिट तो कमा रही हूँ और रिस्क तो लेना बनता है यार, कोई नहीं यार, प्रॉफिट तो आ रहा है ना कम से कम। मैं चलो मैं एक बिजनेस हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार रिस्क तो लेना बनता है, प्रॉफिट तो आ रहा है ना। तो ये प्रॉफिट क्या करता है, उसको रिस्क लेने में मदद करता है। उसके दिमाग में, मतलब फर्म का कोई ओनर बैठा है, उसके दिमाग में क्या कहता है कि भाई तो रिस्क ले ले, इतना तो प्रॉफिट आ ही रहा है ना। सो प्रॉफिट तो आ रहा है तो रिस्क ले, और रिस्क ले। रिस्क ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कोई रिस्क रिस्क ये नहीं कि मरने जा रहा हो। रिस्क ऑफ प्रोडक्शन मतलब कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करने का रिस्क वो लेगा ये, ठीक है। और स्टे इन इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के अंदर बना रहे वो। अगर वो नहीं, उतना प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो उसका मोरल डाउन होगा, मोरल डाउन होगा तो इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएगा वो, ठीक है। और बहुत ईजी सा है नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं शट डाउन पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, अगर तुम कोई कम्युनिटी बना रहे हो, मान लेते हैं तुम एक 5 स्टार चॉकलेट बना रहे हो, उसको बनाने में खर्चा आ रहा है 5 रुपये, लेकिन मार्केट में वो बिक रही है 4 रुपये। और ये तुम्हारा जो 5 रुपये खर्चा है ना, फिक्स्ड है, फिक्स्ड, मतलब ये चेंज हो ही नहीं सकता है। तो शट डाउन पॉइंट एक ऐसा लेवल ऑफ, मतलब पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसमें क्या हो रहा है, जो तुम्हारा जो एक चीज़ को बनाने का जो खर्चा है ना, और उसका जो कम्युनिटी को जिस
प्राइस पे वो कमोडिटी मार्केट में बिकती है वो खर्चा उससे कहीं ज़्यादा है जिस प्राइस पे वो मार्केट में बिकती है। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्रक्स इसका क्या होगा। पहले मैं इसकी इंग्लिश पढ़ता हूँ, इसके बाद खुद बताना, मतलब दिमाग में सोचना आपने कि क्या होता है। इट इज़ द पॉइंट एट विच मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो द फर्म्स फिक्स कॉस्ट। मतलब जो मार्केट का प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो फर्म की जो कॉस्ट से भी नीचे गिर गया। भाई साहब ये तो बड़ा पंगा हो गया यार, ये क्या है। दैट इज़ द फर्म इज़ नॉट एबल टू रिकवर इवन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन इट्स प्रोडक्शन विल बी स्टॉप्ड। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे आप ध्यान मत दो, खाली आप कॉस्ट वर्ड पे देखो। देन इट्स प्रोडक्शन विल बी स्टॉप्ड, मतलब रुक जाएगी। भाई साहब क्यों प्रोडक्शन कर क्यों रहे हो भाई, तुम लॉस में सारे उस कमोडिटी को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम फिर भी बना रहे हो, अपना इतना खर्चा करके लॉस कर रहे हो और वो सबका सस्ते में बिक रही है, तुम लॉस कर रहे हो। शट डाउन पॉइंट आपको बताता हूँ शुद्ध हिंदी में। ये होता है जहाँ पे तुम्हारा जो कमोडिटी को बनाने का खर्चा आ रहा है ना, बेसिक सा जो फिक्स कॉस्ट, मतलब वो आएगा ही आएगा खर्चा। 5 रुपये यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मैं, 5 स्टार को बनाने में 5 रुपये खर्चा आ रहा है, मार्केट में उसका प्राइस है 4 रुपये, मतलब हम लोग उसको 4 रुपये में खरीदते हैं। प्रोड्यूसर को बनाने में लगता है उसको 5 रुपये, तो प्रोड्यूसर को घाटा होएगा 1 रुपये का हमेशा। तो इस पॉइंट को कहता है शट डाउन पॉइंट। तो यहाँ पे इसको अपनी प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का प्राइस हमने इसमें लेकर चला ना कांस्टेंट है, ये इसकी जम्पशन ली थी, तो यहाँ पे हमेशा ही 4 रुपये रहेगा। तो भाई साहब फ़ायदा क्या है बनाने का प्रोडक्ट, तुम तो पागलपंती कर रहे हो ना फिर। तो बस शट डाउन पॉइंट ये हो गया जहाँ पे हमारी जो मार्केट में जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो फिक्स कॉस्ट से भी कम है, तो इसलिए वो अपने कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पा रहा। भाई साहब प्रॉफिट तो दूर की बात है, तो प्रोड्यूसर बोलेगा चल भाई बंद कर प्रोडक्शन, चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत एक